ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। अभी तक आया ही नहीं कोई, 9 ही लोग आए। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ठीक है, आज हम अध्याय 7 पे हैं। तो कोई बताएगा अध्याय 6 में हमने क्या डिस्कस किया था? भक्ति 64 अंग बताए थे और लास्ट जो 5 अंगों के लिए बोला जरूरी करना है। तो टोटल हमने भक्ति के 64 अंग, भक्ति सिद्धांतों के 64 अंग हमने डिस्कस किए थे। उसमें से लास्ट के 5 जो थे वो सबसे प्रमुख अंग। साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्रीमती बराबर। और पहले जो 20 थे उनका अलग अलग विश्लेषण करेंगे, क्या क्या है। पहले 10 और अगले 10 क्या बोलते हैं उनको? पहले 10 अंग जो है वो प्रवृत्ति अंग है। प्रवृत्ति जो करने चाहिए हमें, जो करने चाहिए हमें, उसमें से पहले 3-4 जो है वो उसमें सबसे मुख्य अंग है। वो भक्ति में अगर आपको घुसना है तो पहले 3-4 जो है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगले हाँ, गुरु पादाश्रय, दीक्षित होना, गुरु दीक्षित करके भक्ति करना, गुरु के निर्देशों का पालन करना, श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, तो ये सब जो है पहले 3 थे वो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद अगले 10 के बाद जो है 10, उसको क्या बोलेंगे? निवृत्ति। जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो चीजें नहीं करनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो निषेध थे। तो आज जो 7वां अध्याय है, 7वें अध्याय में पहले 18 लक्षण जो हैं बताए गए हैं। भक्ति के 18 अंग बताए गए। तो 7वें अध्याय में सबसे पहला वो जो पहले 10 थे तो उनको बोलते हैं प्रवृत्ति। 64 अंग में से सकारात्मक कार्य जो करने होते हैं, और उसमें से पहले 3 जो है भक्ति आरंभ करने गुरु से संबंधित आवश्यक कार्य है। तो जो भी पहले 4 हैं एक्चुअली वो, तो 3 जो है गुरु से दीक्षा लेना और उनसे शिक्षा लेना, वो हो गया। और चौथा जो है आचार्यों की पद्धति फॉलो करना गुरु के अनुसार। हाँ, तो वो भी 4 हो जाते हैं। तो इसलिए पहले 4 बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो सबसे पहला है, अभी इसमें एक एक करके हम लेंगे। श्री गुरु पादाश्रय, कि गुरु का शरण लेना चाहिए। तो अभी गुरु का शरण लेना चाहिए, तो लेकिन गुरु तो पता होना चाहिए गुरु कौन है।
तो इसलिए गुरु को पता करना मतलब ये शिष्य का कार्य है, ये शिष्य पर छोड़ दिया है कृष्णा ने। आपको ढूंढना है बराबर गुरु, लेकिन गुरु कौन है वो बता दिया है कि गुरु कौन हो सकता है। कृष्ण स्वयं 11वें स्कंद में उद्धव को बताते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तो उसमें बता रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु कौन है। जो व्यक्ति, मतलब गुरु किसको चाहिए होता है वो भी इसमें बता रहे हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, पहली लाइन में, कि जो व्यक्ति वास्तविक में सुख चाहता है, सुख की इच्छा रखता है, परमानेंट सुख की इच्छा रखता है, तो उसे इस गुरु से, जो प्रामाणिक गुरु है, उसकी तलाश करनी चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, उसकी तलाश क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उसको वो सुख पाने की इच्छा है, परमानेंट सुख, नित्य सुख। तो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शब्दे परे च निष्णातम। अभी कैसे करेगा वो गुरु की तलाश? वो भक्त जिसने भक्ति शास्त्रों का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो समझ लिया है, वो व्यक्ति आपको खोजना है। शब्दे परे च निष्णातम, सबसे पहले तो भक्ति शास्त्रों का निष्कर्ष जान लिया है उसने, और दूसरा वो भगवान के बारे में सुनने और कीर्तन करने में एकदम परफेक्ट है, निपुण है। शब्दे परे च निष्णातम, तो इसमें आगे एक एक करके शब्द लिए हैं। हाँ, तो शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर आपको गुरु का डेफिनेशन देना है तो ये गुरु का डेफिनेशन है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम। 11वां स्कंद में 3रा अध्याय 21वां श्लोक है। तो 3 चीज चाहिए गुरु में। क्या चाहिए? सबसे पहले तो शब्दे निष्णात। शब्दे निष्णात मतलब शास्त्रों में एकदम निपुण होना चाहिए, भक्ति शास्त्रों में एकदम उसको निष्कर्ष पता होना चाहिए उनका। निष्णात मतलब निष्कर्ष, कंक्लूजन पता होना चाहिए उसको शास्त्रों का। सारे शास्त्र क्या बता रहे हैं, ये नहीं कि ये शास्त्र ये बोल रहा है और ये शास्त्र ये बोल रहा है, अलग अलग बोल रहे हैं दोनों शास्त्र, तो वैसे का वैसे ही है, ऐसा नहीं है। वो दोनों शास्त्र अलग अलग क्यों बोल रहे हैं और उसका निष्कर्ष क्या है, तो ये उसको जानना चाहिए। शब्दे निष्णात, तो वही गुरु है। सबसे पहला उसका क्वालिफिकेशन है शब्दे निष्णात, भक्ति शास्त्र में निपुण। और उसके बाद आते हैं परे ब्रह्मणि निष्णातम। ब्रह्मणि परे निष्णातम बोलते हैं, लेकिन इसमें जब शब्द संस्कृत में मीनिंग लेंगे तो परे ब्रह्मणि निष्णात। परे मतलब इस भौतिक जगत से दूर। तो भगवान कृष्ण का ब्रह्मणि निष्णात, जो ब्रह्मणि मतलब तो जो दोनों तत्वों को जानता है, परमात्मा तत्व और भगवान तत्व, और ब्रह्मण को तो जानता ही है, जो तीनों तत्वों को जानता है। परे ब्रह्मणि निष्णात, तो परे ब्रह्मणि निष्णात मतलब जो उनकी आराधना कैसे करता है, श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन हम ब्रह्मण के लिए नहीं कर सकते और ना परमात्मा के लिए कर सकते। ब्रह्मण के लिए हम शांति से ध्यान कर सकते हैं, और परमात्मा के लिए भी हम ध्यान कर सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं। लेकिन कीर्तन किसके लिए कर सकते हैं? भगवान के लिए। और लीला किसकी सुन सकते हैं हम? केवल भगवान की। ना परमात्मा की लीला होती है, ना ब्रह्मण की लीला होती है, केवल भगवान की लीला होती है। तो इसलिए परे ब्रह्मणि निष्णात। तो ये ब्रह्मण के 3 तत्व हैं, ब्रह्मण, परमात्मा और भगवान। तो उनका जो निष्कर्ष जानता है वो, इन तीनों का जो, तीनों किसको बताते हैं? तीनों भगवान को बताते हैं। क्योंकि ब्रह्मण उनका तेज है और परमात्मा उनका स्वरूप है, परमात्मा उनका अंश है। तो परे ब्रह्मणि निष्णात, तो उनका श्रवण और कीर्तन करता है वो, और उसमें वो पूरी तरह निपुण है। कीर्तन करता है मतलब उनका प्रचार करता है, श्रवण करता है मतलब उनके बारे में पढ़ता है, तो उसमें वो पूरी तरह निपुण है, गुरु। तो वो है गुरु, प्रामाणिक गुरु। और लास्ट में बोलते हैं ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम।
उपशमाश्रयम। तो उपशमाश्रयम मतलब भौतिकता के वैभव से निवृत्त। भौतिकता के वैभव से निवृत्त अर्थात वो जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की शरण में आने का सौभाग्य पाता है वो आध्यात्मिक मोक्ष के मार्ग पर अवश्य सफल हो जाता है। तो भौतिकता के वैभव से निवृत्त मतलब उनको गुरु को भौतिकता में कुछ नहीं, उसमें कुछ भी आपको बड़े से बड़ी चीजें मिल जाए। जैसे अभी अंबानी ने सब गुरुओं को बुलाया, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग पंथ, सब जगह से बुलाया अंबानी ने। तो लेकिन साधु वो है जो भौतिकता की रंग ढंग से बहकता नहीं है। चाहे वो रंग ढंग में चला जाए लेकिन उधर वो बहकता नहीं है, वो होता है साधु। तो इसका मतलब है भौतिकता के वैभव से निवृत्त। तो उसका जो वैभव है भौतिकता में, मतलब इस भौतिक जगत में जितने भी वैभव हैं, यद्यत् विभूति श्रीमदूर्जितम एव वा तत्तदेवावगतत्वम मम तेजो अंश संभव। तो इस भौतिक जगत में जितनी भी सबसे बेस्ट चीजें हैं वो एक्चुअली क्या है, भगवान के तेज है, भगवान का ही अंश है, वैभव है। तो ये जो वैभव है सारे इनसे दर वितरण नहीं होता है। ये गुरु, उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, और उसको पता है कि मुझे किस पे ध्यान लगाना है और उनका गोल क्या है। तो वो उपशमाश्रयम, चाहे वो किसी भी स्थिति में चला जाए भौतिक जगत में, वो कभी बहकता नहीं है। वो होता है गुरु। बहकता नहीं है मतलब अपने भक्ति के पाद से बहकता नहीं है। उपशमाश्रयम। तो ये 3 जो है श्लोक में बताए। उसके बाद बताए शिष्य को भक्ति में जागृत करता है। मतलब शिष्य को अगर ये शिक्षा दे रहा है, भक्ति की शिक्षा दे रहा है, तो उसके हृदय में भक्ति जागृत करता है। जैसा मैंने पहले बताया था, भक्त्या संजायते भक्ति। भक्ति किधर से आती है? भक्त के हृदय में जो भक्ति है उधर से भक्ति उत्पन्न होती है। दूसरे के हृदय में भक्ति हो ही जाती है। तो इसलिए अगर दूसरे अपने शिष्य या फिर जिस मनुष्य को वो प्रचार कर रहे हैं, अगर उसके हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है, मतलब वो मनुष्य कौन है? गुरु कहलाने लायक है, अगर जागृत कर देता है तो ये 4 चीजें हैं। गुरु कौन है? सबसे पहले तो शब्द निष्णात है वो, और परे ब्रह्मणि निष्णात मतलब तीनों तत्वों में भगवान की आराधना करता है पूरी तरह। उपशमाश्रय में भौतिकता के वैभव से निवृत्त है, मतलब कुछ बहकता नहीं है उसमें भौतिकता के वैभव से, और शिष्य को भक्ति में जागृत करता है। तो वो है प्रामाणिक गुरु। जैसे अपने चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी दोनों को बोलते हैं, यारा देखे तारा कहे कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारा यही देश। तो वो बोलते हैं कि जो भी आपको मिले, जिसको आप देख रहे हो, उसको क्या दो? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का संदेश दो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और इसी प्रकार आप जो क्या बन जाओ? हमारा आज्ञा गुरु है तारा यही देश, और मेरी आज्ञा है कि तुम लोग सब क्या बन जाओ? गुरु बन जाओ, और सबको जो है सबका निवारण करो इस भौतिक जगत से। तो जो कहा जाता है गुरु जो है, कोई भी गुरु जो है अपनी चेष्टा से नहीं बनता है। अपनी चेष्टा अर्थात उसने बहुत मेहनत की है, बहुत तपस्या की है, और खूब भक्ति के अंगों का पालन किया है, तो केवल चेष्टा से नहीं बनता है। तो इधर कृपा भी बहुत जरूरत है, और कृपा अर्थात भगवान का आदेश भी चाहिए, उनकी अथॉरिटी भी चाहिए। जैसे इधर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को बोला कि आप लोग गुरु बन जाइए और सबका उद्धार कीजिए। तो उसी प्रकार जो भी गुरु, आध्यात्मिक गुरु कोई बनता है, प्रामाणिक गुरु कोई बनता है, तो वो एक्चुअली हमेशा भगवान से प्रेरित रहता है। तो हम देखेंगे आगे के अंगों में और डिटेल में आएगा। तो यह है पहला अंग, श्री गुरु पादाश्रय। तो श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में लिखते हैं कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं। तो सब जगह अलग अलग प्रकार बताए गए। तो जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं, सबसे पहला होता है श्रवण गुरु। श्रवण गुरु अर्थात जिससे हम भागवत कथा और भगवत गीता के तत्व सुनकर
प्रेरित होते हैं भक्ति में, तो वो होता है श्रवण गुरु। वे भजन शिक्षा देते हैं और वे अनेक हो सकते हैं, मतलब कितने भी श्रवण गुरु हो सकते हैं। मैं हमारे इस्कॉन में जैसे जितने भी गुरु हैं सबसे हम सुनते रहते हैं, तो वो श्रवण गुरु हैं सब, जिससे हम शिक्षा लेते हैं। शिक्षा लेना अर्थात मतलब श्रवण करना, केवल श्रवण सुनना, श्रवण करना मतलब श्रवण गुरु। तो कई आचार्य बोलते हैं कि पहला कैटेगरी गुरु का होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जो आपको भक्ति के पथ पर लाता है। तो कभी कभार श्रवण गुरु को भी पथ प्रदर्शक गुरु कहते हैं, जहाँ पे आप पहली बार भक्ति के बारे में सुनते हैं और भक्ति से आकर्षित होते हैं, फिर उसके पथ पर चल जाते हैं, तो वो होता है श्रवण गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु। लेकिन जीव गोस्वामी इसको केवल श्रवण गुरु बोलते हैं। और दूसरा होता है शिक्षा गुरु, ये सब आप जानते हैं। और शिक्षा गुरु क्या हो गया, हाँ शिक्षा गुरु, ये अनेक शिक्षा गुरुओं में से अपने अभिरुचि भाव अनुसार एक को शिक्षा गुरु स्वीकार करें। तो ऐसा जीव गोस्वामी बोलते हैं कि शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, आप बहुत लोगों से शिक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा आपको जिसके प्रति आपके सबसे ज्यादा रुचि है, उसको एक्चुअली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जब हम उसको हम स्वीकार कर लेते हैं उस शिक्षा गुरु को, तो वो कौन बन जाता है, दीक्षा गुरु। क्या हो गया, नहीं है तो हाँ दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु होता है दीक्षा देने वाले गुरु। कई बार वे शिक्षा तथा श्रवण गुरु बनते हैं। वही श्रवण गुरु हम सबसे सुनते हैं, शिक्षा भी हम सबसे लेते हैं, लेकिन शिक्षा में जिसके प्रति सबसे ज्यादा रुचि रहती है, हम उसको अपना दीक्षा गुरु बना लेते हैं। यदि वे नहीं है तो किसी अन्य को शिक्षा तथा श्रवण गुरु बनाया जा सकता है। यदि दीक्षा गुरु नहीं है तो हम, जैसे हमारे बहुत सारे शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु रहते हैं, तो ये तीनों गुरु एक साथ हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के गुरु जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं। तो इसमें बोलते हैं कि वो हमें किसी को भी ऐसे ही गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमें उसी गुरु को स्वीकार करना चाहिए जिसमें सारे शास्त्रों का ज्ञान है, मतलब सारे वेद भक्ति शास्त्रों में वो निपुण है, जिसका चरित्र एकदम निर्मल है और जो भक्ति सिद्धांतों का अच्छी तरह पालन करता है, और जिसके जैसे हमने उसमें देखा अपना उपदेशामृत में, उपदेशामृत का सबसे पहला श्लोक कौन सा है, कोई बताएगा? वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, आगे वाचो वेगम उदर जिह्वा वेगम उदर प्रस्थ वेगम। प्रस्थ वेगम। और तीसरा जो एतान वेगान विषहेत धीरा। लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन में क्या बोला है? वाचो वेगम मनसा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। हाँ सही जो ये 6 वेगों को कंट्रोल कर लेगा, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर और उपस्थ वेगम, 6 वेगों को जो कंट्रोल कर लेगा, सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्, तो वो ऐसा गुरु बन सकता है जो पूरे सृष्टि में जितने भी हैं सब लोग हैं उन सबको शिष्य बना सकता है। सर्वाम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्, ये सब गुण होने जरूरी हैं गुरु में, तभी हमें गुरु एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं तो हमें ढूंढते रहना चाहिए। भगवान भी हमें गुरु की तरफ पहुंचाते हैं, धीरे धीरे आकर्षित करते हैं, जिससे आप दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत क्या चाहिए? टॉलरेंस चाहिए। टॉलरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? सहन शक्ति। धैर्य चाहिए, मतलब ऐसा नहीं जल्दी जल्दी में, आज ही नहीं तो कल ही मेरी दीक्षा हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। धैर्य के साथ आपको गुरु चूज करना चाहिए। तो ये हो गए 3 प्रकार के गुरु। तभी उसके बाद दूसरा अंग है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम।
श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण मतलब एक बार आपकी अगर आपको गुरु मिल गए, अभी आपको क्या करना चाहिए? दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु को कृष्णा का प्रतिनिधि मानना चाहिए। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्म दैवता। तो इसमें श्लोक में बताते हैं अपने रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में, श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम मतलब गुरु को कृष्ण का प्रतिनिधि मानना चाहिए और अपना अपना जीवन, अपना सब कुछ, एक्चुअली सब कुछ भगवान, उनके गुरु के प्रति न्यौछावर कर देना चाहिए। और शिष्य को गुरु से एक्चुअली सच्ची सेवा द्वारा शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। उसको श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता के विधि सीखनी चाहिए उससे, गुरु से। तो शिक्षेत गुरु आत्मदैवत अमायानुवृत्य यैस आत्मा दो हरि। तब उसके बाद क्या करते हैं? भगवान प्रसन्न होकर उस भक्त को अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, जब वो दीक्षा लेने के बाद गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई लोग गुरु को भगवान मानने लगते हैं, इसीलिए इधर रूप गोस्वामी क्लियर करते हैं, शिक्षित गुरु आत्मदैवत मतलब गुरु जो है भगवान समान है, दैवत है मतलब देव समान है, लेकिन हम उनको देव नहीं बोल सकते, देव समान है मतलब हमें जो भी कुछ सेवा करनी है गुरु की, वो देव समान करनी है, भगवान के समान सेवा करनी है गुरु की। केवल हमारी तरफ से वो गुरु को भगवान समान माना जाता है, लेकिन भगवान नहीं है, तो इतना डिफरेंस है। तो श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम मतलब शिष्य का मतलब ये दृष्टिकोण रहना चाहिए कि गुरु को कैसे वो संतुष्ट करे अपनी सेवा से। जब वो संतुष्ट करेगा तब जाके उसको जो भी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है गुरु, तब जाके उसको उसका साक्षात्कार होगा, उसको वो आसानी से समझ सकता है। जैसा भगवद गीता में श्लोक आता है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विधि प्रणिपाते न, जब वो गुरु की शरण लेता है जाके विधि अनुसार, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, और फिर उससे प्रश्न पूछता है। परिप्रश्न मतलब प्रश्न पे प्रश्न, परिप्रश्न सेवया, और सेवा करके वो जो भी उसको उत्तर मिलते हैं उसका साक्षात्कार होता है। उसको समझ, उसको उत्तर को प्राप्त करना आसान है, लेकिन उसका साक्षात्कार करना सबसे कठिन है। तो इसलिए सेवा बोली जाती है, गुरु के प्रति आपको सेवा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो वो ज्ञान से क्या है? तत्व जान पाता है। तो शिष्य को, तो जो व्यक्ति भगवान और गुरु में पूरी तरह विश्वास रखता है, तो उसके लिए एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ना कठिन नहीं है, बहुत आसान है उसके लिए भक्ति में आगे बढ़ना। तो ये श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। तो ये था दूसरा अंग। अभी तीसरा अंग, विश्रम्भेन गुरु सेवा। तो गुरु के प्रति आदरपूर्ण सेवा करना, विश्रम्भेन। इधर विश्रम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इधर थोड़ा श्रम कर रहे हैं, सेवा में हम श्रम करते हैं ना। विश्रम्भेन गुरु सेवा, तो आदरपूर्ण जब हम सेवा करेंगे भगवान गुरु की, तब जाके एक्चुअली जैसे मैंने पिछले उसमें बताया, तब जाके हमें साक्षात्कार होगा ज्ञान का, अदरवाइज ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा। और ज्ञान जो है हमारा, ज्ञान भक्ति जैसा नहीं है। ज्ञान क्या है? अगले जन्म में फॉलो नहीं होता है, जैसे भक्ति अगले जन्म में जहाँ पे छोड़ी है वहीं से कंटिन्यू होती है। ज्ञान जो है आपको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ज्ञान। तो इसलिए उसको साक्षात्कार होना जरूरी है। जब साक्षात्कार हो जाता है और हम सेवा करने लगते हैं उस ज्ञान से, तब वो ज्ञान जो है हमारे अगले जन्म में कंटिन्यू होता है। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा इधर 11वें स्कंद में कि गुरु को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए। जैसे हम मॉर्निंग में उसमें पढ़ते हैं गुरु वंदना में, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र। सारे शास्त्र क्या बोल रहे हैं?
साक्षात हरित्वेन, आप जो साक्षात हरि हो, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो ये मॉर्निंग में जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु आराधना लिखी है, तो उसमें बोला है कि गुरु और भगवान में डिफरेंस नहीं है कोई। अगर आप गुरु की सेवा कर रहे हैं मतलब साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए तो कृष्णा भी जो है जब उद्धव को बता रहे हैं तो बता रहे हैं गुरु को कृष्ण का स्वरूप मानना चाहिए। वो क्यों मानना चाहिए? क्योंकि हमें सेवा करनी है गुरु की। गुरु की सेवा हम कब अच्छी तरह कर सकते हैं? जब हम गुरु को भगवान टाइप, भगवान जैसा माने, है ना। अगर हम भगवान मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन भगवान जैसा मानेंगे तब हम अच्छी तरह सेवा कर पाएंगे। तो इसलिए गुरु को मेरा ही स्वरूप मानना चाहिए, कृष्ण बोले। और उन्हें साधारण मनुष्य समझकर कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, या फिर गुरु से ही ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आजकल के जमाने में ऐसा ही होने लगा है। जैसे पहले के जमाने में स्कूल में टीचर जो है कैसे ना कैसे करके अपने शिष्य को, मतलब स्टूडेंट को सुधार देता था, मार के या पनिशमेंट देके। लेकिन आजकल के जमाने में पनिशमेंट देना बहुत ही कठिन है। गुरु को पनिशमेंट मिल जाता है। ठीक है। तो आजकल उल्टा हो गया है। तो इसलिए गुरु का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, और दूसरा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो है सारा ज्ञान जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, गूगल में सब अवेलेबल है। बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले ही सब पढ़ के देख के सब चले जाते हैं स्कूल में, फिर गुरु को शिक्षा देने लगते हैं, उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इसलिए विश्रम्भेन गुरु सेवा, गुरु सभी देवताओं का प्रतिनिधि होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव को। ये भी श्लोक आता है, क्या था? आचार्य माम विजानीयम नव मन्येत करिचित। आचार्य माम विजानीयम, मेरे जैसा समझना चाहिए आचार्य को। नव मन्येत करिचित, उनको मेरे से निम्न नहीं समझना चाहिए कभी भी। करिचित न मर्त्य बुद्धिर सूयेत सर्वदेवमयो गुरु, और उनको कभी मर्त्य बुद्धि जैसा नहीं समझना चाहिए। मर्त्य बुद्धि मतलब उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, और उनको अनादर नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो मर्त्य बुद्धि हो गई। और या सूयेत सर्वदेवमय गुरु, गुरु जो है देवता का प्रतिनिधि है। तो इसमें श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि विश्रम्भेन गुरु सेवा, सेवा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है। ये हो गया तीसरा अंग। चौथा अंग जो है साधु वर्तमानानुवर्तनम। तो ब्रह्म यामल पुराण में बताया, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम बिना एकांत की हरे उत्पात यही कल्पते। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि उन इम्पोर्टेंट श्लोक्स में है ये वाला। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिम बिना एकांत की हरे भक्ति उत्पात ये कल्पते। ये याद करना। हाँ, ये याद करना है। बहुत सिंपल वर्ड है ये, श्लोका है। साधु वर्तमानु अरे हाँ, वर्तनम। ये तो दूसरा वाला है, दूसरा तो याद कर। हाँ याद। हाँ, साधु वर्तमानानुवर्तनम, आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। मतलब भक्त को पिछले जितने भी हमारे आचार्य गण हैं और शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मतलब आचार्यों का आदर करना चाहिए, और जो उन्होंने शास्त्रों में नियम दिए उसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार धीरे धीरे भक्त जो है भक्ति में से आसानी से प्रगति कर सकता है, नहीं तो उसकी प्रगति में बाधाएं आएंगी। तो ये स्कंद पुराण में बताया है। उसके बाद ये श्रुति स्मृति पुराण आदि वाला श्लोक आता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि तथा अन्य वैष्णव शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करना। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि का विधिम बिना, अगर कोई इनकी विधि फॉलो नहीं करता है, श्रुति मतलब जितने भी वेद शास्त्र हैं, स्मृति मतलब महाभारत, जो कि मतलब वेद जो श्रुति हो गया, श्रुति से जो ज्ञान लेके मतलब साक्षात्कार लेके जो लिखा गया वो है स्मृति, ध्यान करके जो लिखा गया। तो श्रुति स्मृति पुराण आदि मतलब इतिहास, और जितने भी संहिता आदि मतलब संहिता, और भी जितने उनके कोरलरी हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि क्या विधि है? अर्चना विधि।
तो ये सब विधि का पालन करे बिना अगर कोई एकांत की हरे भक्ति कर रहा है, एकांत की हरे भक्ति मतलब ये जो भक्त है इसने श्रुति स्मृति और पुराण में कभी आस्था ही नहीं रखी है, और अपने मन गणंत अपने मन के अनुसार मनोरथेना खातिर धावतो भाई, मन के अनुसार अपना एकांत में जाके हरि भक्ति कर रहा है, तो वो केवल अशांति या दुर्भाग्य का ही कारण बनता है। मतलब वो एकांत की हरे भक्ति, रूप गोस्वामी ब्रह्म यमल पुराण में बताया गया है कि ये बहुत ही खतरनाक है, एकांत की हरे भक्ति। काफी लोग हमारे इस्कॉन में भी शुरुआती दिनों में इस्कॉन के बहुत ऐसी घटनाएं हुई है, एकांत की हरे भक्ति में लग जाते हैं सब। तो जैसे हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, 2 प्रकार की साधना भक्ति होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? और वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। हाँ, वैदी साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदी भक्ति में श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि हम पालन करते हैं, और रागानुगा साधना भक्ति में क्या है, कई लोग सोचते हैं कि अबे मुझे राग, कृष्ण भगवान के प्रेम। प्रति राग प्रकट हुआ है तो अभी मैं केवल विधि का पालन करने का जरूरत नहीं है, मैं एक अकेले में एक जंगल में जाता हूँ या फिर वृंदावन के एक कुंज में जाके हरि भक्ति करता हूँ। तो इधर रूप गोस्वामी बोलते हैं उत्पात यही कल्पते, वो उत्पात ही कर पाता है, मतलब पूरा नष्ट कर देता है, वो पाथ को नष्ट कर देता है, भक्ति के पथ को। तो इसीलिए इसको मना किया गया, ये नहीं करना चाहिए, विधि पालन करना जरूरी है। तो रागानुगा भक्ति का इसलिए रूप गोस्वामी अच्छी तरह उसका डेफिनेशन देते हैं, उसका आगे के 17, 18, 19 चैप्टर में आएगा कि कैसे रूप गोस्वामी उसका परिभाषा बताते हैं रागानुगा साधना भक्ति का। तो रागानुगा साधना भक्ति जो है 2 तरफ से भक्ति होती है, एक अंदरूनी भक्ति और बाहर से जो एक्सटर्नल भक्ति, शरीर से जो होती है। तो रागानुगा भक्त क्या करता है, बाहर से सब विधियों का पालन करता है, सारे 64 अंगों का पालन करता है भक्ति के, और अंदर से भगवान के प्रति जो भी उसका सिद्ध रूप है उसमें वो ध्यान करता है। तो ये 2 प्रकार से भक्ति करता है रागानुगा भक्ति, लेकिन विधि कभी नहीं छोड़ता है, विधि भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी जाती है रागानुगा भक्त के। रागानुगा भक्त हो जाए या साधना सिद्ध हो जाए, तो विधि हमेशा साथ में चलती है। तो इसमें काफी उदाहरण आते हैं, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो विधि छोड़ देते हैं, सीधा एकांती की हरे भक्ति कौन कौन करता है। तो सबसे पहला तो सहजी है, सहजी है जो लोग शास्त्रों पे विश्वास ही नहीं करते और अपने खुद के सिद्धांत बनाते हैं और उनका ही पालन करते हैं, उन्हें सहजिया कहा जाता है। मतलब हर चीज को वो निम्न समझते हैं, अपने भाव से हर चीज को निम्न समझते हैं, हर चीज को सस्ता समझते हैं और मनगढ़ंत विचार रखते हैं, तो वो है सहजी है। तो वो एकांती के हरे भक्ति वाले हैं। और कौन है एकांती के हरे भक्ति वाले? नास्तिक लोग, जो वेदों के अध्ययन से बोलते हैं कि मैंने वेद के सारे पाठ किए, मैंने सब वेद पढ़े हैं, मैं जानता हूँ कृष्ण कौन है, मैं जानता हूँ भगवान कौन है, और मनगढ़ंत अपने हिसाब से भगवान की व्याख्या करते हैं फिर वो, और भगवान को सिद्धांतों के हिसाब से नकारते हैं और अपने विचारों से बनाते हैं कि ये भगवान है, जो वेदों को चुनौती देते हैं। वो है सब नास्तिक लोग, अतीश, और जितने भी आचार्यगण हैं उन सब की निंदा करते हैं वो लोग, उनको नास्तिक कहते हैं। तो वो भी एकांत की हरे भक्ति में आते हैं, मतलब जो वेद शास्त्रों को नहीं मानते। जैसे भगवान बुद्ध भी भगवान के ही अवतार हैं, भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, लेकिन उन्होंने वेदों को अस्वीकार करवा दिया, उन्होंने बोला वेदों का बहिष्कार करो, वेद नहीं चाहिए।
क्योंकि वो, लेकिन रीजन था क्यों किया ऐसा, क्योंकि उस समय बहुत सारी बलियां हो रही थी, जानवरों की बलियां दी जा रही थी, तो वो हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने ये पथ को नया पथ निकाला। क्योंकि जो भी धर्म का नया पथ आता है वो भगवान ही निकाल सकते हैं, और उसके अलावा कोई नया धर्म नहीं बना सकता। तो इसीलिए बुद्ध आए और उन्होंने जितने भी पतित लोग थे जो बलि और नरसंहार कर रहे थे, नरसंहार और जानवरों का संहार, तो उनको बताया कि वेदों में ये सब झूठी व्याख्या दी गई है, जो बलि और ये सब है ये नहीं करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी उस परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने नया धर्म बनाया, बौद्ध धर्म। तो इसलिए इधर बताया साधु वर्तमानानुवर्तनम, तो हमें आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए। आचार्यों का अनुसरण अर्थात आचार्यों ने जो भी विधि विधान और जितने जो भी हमें अच्छे रास्ते निकाले हैं हमारे लिए भक्ति में, उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। तो हमारा जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है और आसान हो जाता है। तो साधु वर्तमानानुवर्तनम, अगर आप एकांतिक की हरे भक्ति करेंगे, सब आचार्यों को छोड़ के अकेले अपने हिसाब से चलेंगे, तो वो केवल उत्पात एव कल्पते, आपको नष्ट कर देता है, आपकी भक्ति को भी नष्ट कर देता है। उत्पात मतलब अपराध से पूरा नष्ट कर देता है। उत्पात ये कल्पते, हरे उत्पात कृष्णा मतलब प्रभु जी, हाँ, ये एक बार सहजिए का और बताइएगा। सहजीय मतलब वो लोग हैं जो शास्त्र पे विश्वास नहीं रखते और हर शास्त्र में जितनी भी विधि विधान दिए हैं उन सबको सस्ता समझते हैं, मतलब बहुत निम्न समझते हैं, भाव को बहुत वो भाव को बहुत उच्च समझते हैं और मनगढ़ंत विचार लाते हैं, और भगवान को भी मतलब अपने से बहुत ही निम्न समझते हैं, तो मतलब वो भगवान भक्ति की नहीं करते, अवहेलना करते हैं। हाँ, भक्ति तो करते हैं भगवान की, नहीं भक्ति नहीं, वो मतलब उत्पात ही ढोंग कर, ढोंग। यही मैं बता रहा हूँ। सहजी अभी आगे भी आएगा, अलग अलग अप संप्रदाय आएंगी, जब निषेध चालू होगा ना तब उसमें अप संप्रदाय आएंगी, तो उसमें सहजी फिर से हम करेंगे सहजी और डिटेल में। ढोंगी टाइप होते हैं, ढोंगी। ढोंगी ढोंगिया अलग सहजिया होते हैं, होते हैं। सहजी है मतलब भगवान को मतलब अपने से चीप समझते हैं कि भगवान को मैं मतलब मेरे साथी हैं भगवान, ऐसा मेरे जैसे ही है भगवान, अपने लेवल का समझते हैं भगवान को, उसी प्रकार वो भगवान से फिर आदान प्रदान करते हैं, तो उसको सहजीय बोला जाता है। ओके, ये थैंक क्या यू। है, शास्त्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते, जैसे नियम और विनियम का पालन नहीं करते, अपने हिसाब से मनगढ़ंत भगवान से आदान प्रदान करते हैं, तो वो सहजीय होते हैं। तो इनको भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला है ये सबसे पहला अप संप्रदाय है, सहजीय। तो प्रभुपाद तो इनके अगेंस्ट बहुत कुछ लिखे हैं भगवत गीता भागवत में, सहजीय वृंदावन में तो भर के पड़े हैं सहजीय। तो ये है सहजीय। साधु वर्तमानानुवर्तनम मतलब हमें आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जो हाँ, सहजिया है उनको भक्त बोला जाता है कि नहीं? नहीं बोला जाता, वो अपराधी हैं, वो अपराधी हैं, मतलब भगवान को मतलब भगवान के लेवल से नीचे ला रहे हैं। जैसे आस्तिक लोग मनुष्य को ऊपर कर देते हैं और भगवान को नीचे कर देते हैं। तो जैसे अपना कोई भगवान मानते? अपने आप को नहीं मानते भगवान, वो अलग चीज है। इधर भगवान को नीचा कर देना और अपने आप को ऊपर कर देना, अर्थात जैसे अभी हम देखते हैं कितनी सारी मूवी आती हैं, सुपरमैन, आयरन मैन, ये मैन वो मैन, कितने सारे सुपर हीरो वाली मूवी आती हैं, तो मनुष्य को बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, एकदम अलग अलग शक्तियों वाला बना रहे हैं, और भगवान को बोल रहे हैं अरे तो भगवान तो एकदम मनुष्य हैं, मायावी मनुष्य हैं, और वो भी मरते हैं वो भी जीते हैं, तो मतलब भगवान को उनके लेवल से नीचे ला रहे हैं और मनुष्य को अपने लेवल से ऊपर ले जा रहे हैं। तो यह है आस्तिक। जो और तार्किक सहजी है उसको भी इसी श्रेणी में बोला जाता है ना? और किसको? उदाहरण दे सकते हैं, नहीं, तार्किक लोग जो तर्क करते हैं। तर्क वाले नहीं, हाँ, तर्क वाले तो अलग हो गए, वो तो भक्त भी हो सकते हैं। अच्छा।
है ना, वो मतलब शुद्ध भक्त नहीं, कम से कम भक्त हो सकते हैं तर्क वाले, तो वो तो अलग ही है बिल्कुल। तो ये अभी हम दो ही बात कर रहे हैं, सहजी और नास्तिकता वाले। नास्तिकता वाले जो भगवान को अपनी स्थिति से नीचे ले आते हैं, नीचे गिरा देते हैं, और मनुष्य को अपनी स्थिति से ऊपर ले जाते हैं, भगवान से भी ऊपर। और सहजी है जो भगवान से जो आदान प्रदान करते हैं, उनसे जो रिलेशन रखते हैं, वो एकदम चीप रखते हैं, एकदम बेकार का रिलेशनशिप, तो वो हो गए सहजी है। कुछ मतलब उसमें यम और नियम नहीं है, अपने हिसाब से भगवान से जैसे करना है वो सहजी हो जाते हैं। प्रभु जी अति परिचयात अवज्ञा वाला ये इसी में आएगा? अति परिचयात अवज्ञा ऐसा कुछ सुना। ये तो भक्त में भी हो सकता है। तो ये तो एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है। और सहजी और नास्तिकता तो ये तो वो है अपसंप्रदाय टाइप है ना, ये क्या बोलते हैं, टू मच फॉर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अति प्रज्ञा अवज्ञा, अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचयात अवज्ञा, इसको इंग्लिश में मैं भूल गया क्या सेंटेंस था। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये अति परिचय तो मतलब आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। आप गुरु के साथ रह रहे हैं ज्यादा, तो उसमें भी ज्यादा परिचय हो जाता है, मतलब ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं गुरु के साथ या भगवान के साथ। तो उसमें हम बहुत सारी अवज्ञा कर देते हैं, बहुत ही वो मतलब नॉर्मल समझने लगते हैं हमारा जो रिलेशन गुरु के साथ, फिर वो सम्मान नहीं देते हैं अपने जैसे। हाँ बराबर। तो हरे उधर हम कृष्णा, ये वर्ड क्या है प्रभु जी? अति परिचय, अति अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचय मतलब आपका ज्यादा फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट, अभी इंग्लिश में है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाती है किसी के साथ, मतलब ज्यादा जान पहचान हो जाती है। अगर आप गुरु के साथ, जैसे हम देखते हैं अपने रिश्तेदारों में भी, घर में भी, जब आप अपने भाई के साथ, भाई बहन के साथ ज्यादा रहने लगते हैं, दो भाई अगर ज्यादा रहने लगते हैं तो क्या झगड़ा होने लगता है दोनों के बीच। जब दूर हो जाते हैं काफी सालों के लिए, तब प्रेम बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार जब हम गुरु के साथ ज्यादा रहते हैं, गुरु के पास ज्यादा रहते हैं, तो हमारी धीरे धीरे क्या है, फेमिलियरिटी बढ़ती जाती है, अति परिचय हो जाता है। हम मतलब गुरु के जितने भी कार्य हैं, जितने भी वो शिक्षाएं दे रहे हैं, सबको हम अपने सेम लेवल पे लेने लगते हैं, लोअर लेवल पे लेने लगते हैं, तो अति परिचय हो जाता है। तो उसमें हम क्या अपराध करने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं अति परिचय अवज्ञा। तो ये तो गुरु के इसमें या किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल है, अति परिचय अवज्ञा। ठीक है, लेकिन सहजियों का अति परिचय नहीं है, वो तो भगवान के साथ मनगढ़ंत ही अपने हिसाब से ही अपने ही रूल बना के भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भाव विचार करते हैं। जो तो भगवान लेके भी घूमते रहते हैं और ऐसे कुछ खिला नहीं रहे नहीं नहीं, हैं। वो अलग है, वो भी अलग है। तो सहजीय कौन होते हैं, जो अभी आपको डायरेक्ट बताना थोड़ा मुश्किल है, डायरेक्ट मतलब उदाहरण है लेकिन बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो डायरेक्ट हम बोल नहीं सकते। तो सहजीय वो होते हैं जो अपना क्या बोलेंगे, अपने भाव को प्रस्तुत करने के लिए अपना रूप चेंज कर देते हैं। और प्रभु जी जो नकली का अष्ट सात्विक विकार रहते हैं। दिखाते हैं वो भी है ना? कौन? जो नकली में ही अष्ट सात्विक विकार दिखाते हैं, नौटंकी में। हाँ, अभी पकड़ा आपने। जो मतलब माधुर्य भाव जो सबसे उच्चतम भाव है ना, तो उसका जो है एकदम ही चीप तरीके से भगवान से आदान प्रदान करते हैं, वो होते सहजी है। तो ये सब अपराधी हैं, सहजी है, नास्तिकता। तो ये सब भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें सब अपसंप्रदाय बताई गई है, 13 अपसंप्रदाय बताई है, तो उनमें से ये दो है। प्रभु जी, वो आसाराम बाबू जी का वो जो उदाहरण दे सकते हैं ना, वो जो जैसे ढंग। हाँ, ये सब उदाहरण है उनकी, अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हमारा लेवल भी उनके जैसा नहीं है, या उनका लेवल भी हमें पूरी तरह पता नहीं है। प्रभु जी हमारे एक पहचान की फ्रेंड जो आसाराम के भक्त हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोगों को सबको ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया है और इन तीनों को आसाराम बापू ने बनाया। तो इसको क्या बोलेंगे, मनगढ़ंत विचार वाले अपने हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ब्रह्मवादी और ब्रह्म कुमारी,
और इनकी कमी नहीं है, मतलब ऐसे लोगों की भौतिक जगत में, क्योंकि भौतिक जगत में लोग भी ऐसे हैं तो ऐसे विधान भी ऐसे ही आते हैं। चीटर्स Yes, फाइंड चीटेड, जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में प्रभुपाद, जो चीटर्स होते हैं, मतलब जो चीटर्स को क्या बोलेंगे, जो धोखा देना चाहते हैं, उनको धोखे वाले लोग ही मिलते हैं। तो ये भौतिक जगत का विधान है, तो जैसी उनकी इच्छा रहेगी। धोखा खाता है, ऑफर को भी धोखा देता हाँ तो ये हो गए 4 अपने अंग भक्ति के। तो इसके बाद अभी 5वां अंग, जिसका नाम है सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म पृच्छा अर्थात भक्ति के बारे में जिज्ञासा, मतलब ऐसे प्रश्न पूछना भक्ति के बारे में। सद्धर्म, सद्धर्म मतलब, सत मतलब जो धर्म कभी नष्ट नहीं होता, इसको सनातन धर्म भी बोल सकते हैं, सद्धर्म। अच्छा, उसके बारे में प्रश्न पूछना। यदि कोई व्यक्ति भक्ति के प्रति पूरी तरह आश्रित है, गंभीर है, तो वह एक्चुअली शीघ्र ही सभी अपनी इच्छाएं जो है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। जितनी भी उसकी इच्छाएं रहती हैं, उससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए बोला सद्धर्म पृच्छा। हमें जब भी जो हम धर्म का पालन कर रहे हैं, भक्ति धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछ के धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और उसके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तब जाके वो, उसके बाद वो सेवा करता है, तब उसको साक्षात्कार होता है, फिर भक्ति में आगे बढ़ता है। तो सद्धर्म पृच्छा भी एक अंग है जिसमें हम धर्म के मतलब ये भक्ति के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो ये हम गुरु से ही पूछते हैं, सद्धर्म पृच्छा, भक्ति के बारे में जिज्ञासा। कौन सा श्लोक है वो? ठीक है, आएगा अपने आप। हाँ, विधि को भी बात करनी पूरी क्वेश्चन। ये तो हो गया, तद विधि प्रणिपाते ना। मैं ये पूछा था वो जो जिज्ञासा वाला एक वो है श्लोक में, वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी 6ठा है कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग। ये सिंपल संस्कृत से समझ में आ रहा है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए भौतिक भोगों का त्याग करना, अखिल भोग त्याग। तो जिसने भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए अपने सबसे पसंदीदा चीज या फिर जिससे आपको बहुत आसक्ति है, उसका त्याग कर दिया है, तो उसके लिए एक्चुअली स्कंद पुराण में पद्म पुराण में बोलते हैं रूप गोस्वामी की विष्णु लोक का ऐश्वर्य उसका प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि उसने इधर का ऐश्वर्य उसने त्याग दिया है, इसलिए उसको विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्रतीक्षा कर रहा है। तो कृष्णार्थ अखिल भोग त्याग, तो ये भी एक भक्ति का अंग है, 6ठा। उसके बाद आता है निवासो द्वारकादौ च गंगादेव अपि सन्निधौ। द्वारका आदि में, द्वारका आदि जैसे निवास, पवित्र स्थानों में निवास करना, या फिर गंगा के तट पर निवास करना। तो द्वारका, जो भी कोई, इसमें द्वारका के बारे में स्कंद पुराण में लिखा है कि जो भी कोई व्यक्ति द्वारका में, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, जानवर हो, कोई भी हो, 1 वर्ष, 6 महीना, 1 दिन भी रह लेता है, तो अगर 1 दिन भी द्वारका में निवास कर लेता है, तो वैकुंठ में 4 भुजाओं वाला रूप उसको मिलता है। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है द्वारका के बारे में। तो ऐसा एक उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी द्वारका का। उसके बाद फिर बताते हैं द्वारका आदौ लिखा है ना, तो उसमें पुरी भी आता है। तो पुरी का बताते हैं कि पुरी का जो क्षेत्र है, 80 मील का जो क्षेत्र है, वो बिल्कुल ही दिव्य क्षेत्र है। अगर उस क्षेत्र के अंदर कोई एंटर करता है, तो वो भी एक्चुअली वैकुंठ में 4 भुजाओं वाला रूप धारण करता है। तो ऐसे इनके क्षेत्रों के बारे में उनके बारे में उनकी स्तुति की गई है। और गंगा के किनारे जो रहता है, गंगा नदी के पवित्र जल से कृष्णा के चरण कमलों का स्नान कराता है और उनका अभिषेक करता है गंगा के जल से, और उधर स्नान करता है। तो वो भी एक्चुअली, मतलब इसमें बताया गया गंगा का जो जल है वो किससे बना है? भगवान का पाद पूज से। भगवान के पाद और
और तो 2 चीजों से बना है, ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। गंगा का जो जल है उसमें 2 चीजों का मिश्रण है, इसीलिए वो एक सबसे पवित्र जल है। एक तो हो गया कृष्ण के, हाँ, एक तो है जैसे कृष्ण के चरण कमलों से जो छू के निकल रहा है, चरण कमलों की धूल है उसमें। और दूसरा है, बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, उनकी तुलसी, उनके चरणों में जो तुलसी लगी है उससे मिश्रित होकर जब वो चरणामृत आता है तो उसको बोलते हैं गंगा जल। उसके बाद फिर इसीलिए जब वो गंगा जल बनता है तो सबसे पहले कौन लेता है? शिव जी उनको अपने सिर पे धारण करते हैं, फिर सभी देवताओं के लोकों से होते हुए आते हुए इस भूतल पे आता है गंगा का जल। इसलिए गंगा जो है सबसे पवित्र माना जाता है। तो उसके आसपास जो भी रहता है वो भी एक्चुअली इन वैकुंठ में निवास करता है, जहाँ पे गंगा देवी रहती है। तो इसलिए निवासो द्वारकादौ च गंगादेर अपि सन्निधौ, तो इन तीनों हमें इनका सन्निधि रहना चाहिए, इनसे इनसे हमें कभी मतलब तीर्थ स्थलों पे जाना चाहिए या फिर गंगा के स्थान पर रहना चाहिए। पूरी क्षेत्र क्या पूरी क्षेत्र जगन्नाथ पूरी क्षेत्र। हाँ, पूरी भी है। द्वारकादौ मतलब सारे सारे तीर्थ स्थल जहाँ जहाँ पे कृष्ण लीला की है, सारे तीर्थ स्थल है। उसके बाद 8वां अंग है व्यवहारेषु सर्वेषु यावद अर्थानुवृत्तित। तो इसका अर्थ है केवल वही स्वीकार करना जो आवश्यक है, अर्थानुवृत्तित वर्तित, जो हमें जरूरत है केवल उतनी आवश्यकता के अनुसार ही स्वीकार करना। तो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, तो अगर उसको भक्ति में आगे बढ़ना है तो वो उतना ही अपनाएगा जितना उसको आवश्यक है, वो उतनी भौतिक वस्तुएं लेगा जितना उसको आवश्यक है, आवश्यकता से ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि उससे अधिक या कम लेना, अधिक या कम स्वीकार करने से क्या है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है, कभी कभार बहक जाता है, असफल हो जाता है रास्ते में। तो इसलिए जितना उसको आवश्यकता है उतना ही वो स्वीकार करता है। तो व्यवहारेषु सर्वेषु यावद अर्थानुवर्तित, तो ये भी एक भक्ति का अंग बताया है रूप गोस्वामी ने। उसके बाद बताते हैं श्री एकादशी व्रत हरिवासर सम्मानम, तो भगवान के दिनों का सम्मान करना। तो इसमें एकादशी बोला है, लेकिन एकादशी के साथ जितने भी भगवान का जन्म तिथि, भगवान की जन्म तिथि और भगवान के जितने भी उत्सव आते हैं तो वो सबका पालन करने को बोला है, उसका सम्मान करने को बोला है। तो सम्मान कैसे होता है? दिन का सम्मान कैसे होता है? दिन का सम्मान होता है कष्ट लेने से, मतलब भगवान को समय देने से, कष्ट लेने से नहीं, भगवान को समय देने से। हरिवासर सम्मानम, क्योंकि दिन, जब हम दिन बोलते हैं, दिन का अर्थ है 24 घंटे, 24 या 12 घंटे जो भी है। तो हम भगवान को वो अर्पित कैसे कर सकते हैं? जब हम वो पूरे 12 के 12 घंटे भगवान की सेवा में लगाएं या फिर भक्ति के अंगों को पालन करने में लगाएं। तो इसलिए हरिवासर सम्मानम, तो इसलिए एकादशी व्रत में व्रत रखना चाहिए, और जो भी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पूरी नवधा भक्ति करनी चाहिए। तो जब ये करते हैं तब हम एक्चुअली गोविंद का स्मरण कर पाते हैं। तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं व्रत रखने के। सबसे पहले तो बोलते हैं कि जो भौतिक कारण है, भौतिक कारण में भी बोलते हैं कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं कि व्रत रखना चाहिए महीने में 1 बार, कम से कम महीने में 2 बार। इससे क्या शरीर अच्छी तरह चलता है, सारे बॉडी पार्ट्स अच्छी तरह फंक्शन करते हैं। तो ये भौतिक कारण है व्रत रखने का। उसके बाद बोलते हैं कि जब हम व्रत रखते हैं तो गोविंद के प्रति हमारा जो आस्था है और बढ़ जाती है, श्रद्धा और बढ़ जाती है, और मतलब हम इसका पूरे दिन भर का समय जो है व्रत में हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जप करने में, कीर्तन करने में, श्रवण करने में और कथा सुनने में। तो ये 3-4 फायदे बताए व्रत के रूप गोस्वामी ने। तो इसलिए श्री एकादशी व्रत, उसका अर्थ है मतलब हरिवासर सम्मान,
आपको जो है जो हरिवास वाले दिन है, हरि दिन जो है भगवान के जो दिन है, तो उन दिनों को भगवान को समर्पित करना चाहिए पूरा। भगवान को समर्पित करना मतलब भगवान उन दिनों का सम्मान करना। तो ये हो गए 9 अंग भक्ति के। फिर है 10वां है अश्वत्थ तुलसी धात्री गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मानम। तो इसमें अश्वत्थ वृक्ष, तुलसी वृक्ष, धात्री, धात्री मतलब अमलकी, आंवला का, गो ब्राह्मण और वैष्णव का सम्मान करना। तो इन सब का सम्मान करना मतलब अश्वत्था को जल देना, कभी कभार तो उनकी आराधना भी बताई गई है। तुलसी को जल देना, अश्वस्था कौन? पीपल ना? पीपल का है ना, समझिए अश्वत्थ। हाँ पीपल। पीपल, बरगद। बरगद भी होता है, एक्चुअली बरगद होता है अश्वत्था, और पीपल थोड़ा अलग रहता है। लेकिन दोनों जो है, दोनों वृक्ष जो है दैविक, दोनों एक ही तुल्य हैं। अश्वत्थ जो है मतलब इसमें बताया उनको जल देना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। उसी प्रकार तुलसी का भी जल देना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। धात्री, अमलकी भी, अमलकी मतलब आंवले का भी जो वृक्ष है वो भी शुद्ध माना गया है। तथा गाय और ब्राह्मणों को और वैष्णव को भी सम्मान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए उनकी। तो ये जो है ये भी भक्ति का अंग है। तो इससे क्या होता है, जैसे हम भक्ति के अंग पालन कर करके हमारे जो पाप कर्म है खत्म हो जाते हैं, उसी प्रकार इनका जब हम सम्मान करते हैं उससे भी हमारे पाप कर्म कम हो जाते हैं। तो ये हमारे मतलब भक्ति में वृद्धि के एक अंग है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे कई लोग जो है गाय को धीरे धीरे मालिश करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी कभी कभार परिक्रमा भी करते हैं गाय की। और जब बोलते हैं कि जो गाय को प्रसन्न रखता है वो भगवान को भी प्रसन्न रखता है ना। तो इसी प्रकार इसीलिए ये अंग में रूप गोस्वामी लिखते हैं अश्वत्थ तुलसी धात्री गो ब्राह्मण वैष्णव सम्मान। तो इन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे पहले 10 अंग भक्ति के। वो धत्री मतलब वो आमलोकी है प्रभु हाँ, जी। हाँ। और धत्री आमलोकी पृथ्वी को भी आमलोकी बोला पेड़ जाता है। है ना? किसको भी बोलते हैं? पृथ्वी, किसको नहीं समझा? नहीं पृथ्वी को भी बोला जाता है ना, नहीं भूमंडल। नहीं, धात्री तो मतलब इसमें आंवला का बोला है, आंवला का वृक्ष। धात्री का बहुत भी और भी अर्थ है। धात्री जो पालन पोषण करती है बच्चे का, वो भी हाँ, धात्री जो होती धारण करते हैं उसको धत्री बोला है। जाता हाँ, है। लेकिन इधर जो धात्री वृक्ष बोला है वो वृक्ष है आंवला का वृक्ष। आमलोकी, अच्छा। इसमें अश्वत्था, तुलसी, धात्री और कई शास्त्रों में आता है आम का वृक्ष भी बहुत शुद्ध माना जाता है। आम, नीम, ये सब भी शुद्ध वृक्ष हैं। बेल भी बोल सकते हैं ना, नीम, बेल। हाँ नीम बेल। वैष्णवों के लिए बेल वृक्ष नहीं है। अच्छा, तो शिव वैष्णवों के के लिए लिए अश्वत्था, तुलसी, धात्री, आम और नीम। बेल जो है शैवाइट के लिए। और उसके बाद हम 11 से 20 निवृत्ति अंग करेंगे, जिसमें भक्ति प्रकृति के आवश्यक सजनीय कार्य हैं, मतलब जो हमें नहीं करने चाहिए। चलो तो ये एक क्वेश्चन है, ये जब ये कल भक्ति का 10 अंग जो क्वेश्चन आएगा 10 अंग लिखना पड़ेगा। 10 में से 5 बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, 10 के 10 नहीं बोलेंगे। ये भक्ति का 10 अंग क्या है? हाँ, या फिर ऐसा प्रश्न आएगा कि इन 10 में से सबसे प्रमुख 4 कौन से हैं, तो पहले 4 जो हैं वो प्रमुख हैं, है ना। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। और अभी हम निवृत्ति वाले अंग करते हैं। तो इसमें 8 अंग बताए गए हैं इस अध्याय में। तो सबसे पहला है श्री कृष्ण विमुख जंग संग त्याग। तो कृष्ण के विरोधियों की, जितने भी विरोधी हैं कृष्ण के, उनकी सबसे संगत उनकी संगति त्यागना। तो श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर सब अप संप्रदाय बताते हैं। औला बौला, करता भाजा और नेदा, दरवेश, सानी, सबके मतलब छोटे छोटे अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सब विरोध हैं।
भगवान के विरुद्ध है। सखी बेकी, स्मार्थ, ये 13 अपसंप्रदाय उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी हैं। जात गोसाई, अतिवादी, चूड़ाधारी और गौरांग नागरी, ये काफी फेमस है, बंगाल में तो बहुत फेमस है। और इनके सबके एक एक आपको संप्रदाय मिल जाएंगी आपको वहां पे बंगाल में, वैरायटी है, इवन वृंदावन में भी मिल जाएंगी। तो सबसे पहला बोला है इधर विमुख जन संग त्याग, जो भी कृष्ण के विरुद्ध हैं, कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनका हमें संग त्याग कर देना चाहिए। और इसमें कात्यायन संहिता में बताया गया है, ये जो भौतिकवादी हैं, इनकी जो संघ है, इनका जो संघ है, ये कात्यायन मुनि बोल रहे हैं कि मुझे जो है एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दो और उसको आग के भीतर रख दो, लेकिन मुझे भौतिकवादियों का संग मत दो, ऐसा कात्यायन मुनि बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे भौतिकवादियों का संग दिया तो मैं आपके पास आपके विरुद्ध बन जाऊंगा मैं, है ना। तो मतलब इसलिए इन लोगों का संग का त्याग करना चाहिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बताते हैं कि इन ऐसे लोगों का संग त्याग कर देना चाहिए, जो कृष्ण को सर्वोच्च नहीं मानते, है ना, उनके साथ नहीं रहना चाहिए, और जो भौतिक भोगों के पीछे भागते हैं, तो इन लोगों का त्याग कर देना चाहिए। तो इसमें ये भी बताया एक और विष्णु पुराण से कि जो देवता की पूजा करते ये हैं, ऑल शब्द क्या होता है, इसके अर्थ बता देंगे प्रभु जी, जो अभी लिखे हैं 13 शब्द। इनका अर्थ ना थोड़ा थोड़ा पता है मेरे को भी, लेकिन इतना डिटेल पता नहीं है, क्योंकि इसका स्टडी इतना किया नहीं मैंने। औला बौला, करता भाजा, नेदा, तो कई चीज तो आप नाम संप्रदाय एक और एक कई वो चीज, निम्न संप्रदाय ना, जाति का एक ये एक सब अपसंप्रदाय है। ये सारे निम्न कुल अपसंप्रदाय। का, हाँ, निम्न कुल का एक एक जाति है, संप्रदाय है। निम्न कुल नहीं बोलेंगे, अपसंप्रदाय मतलब ऐसे ही जो भगवान को मनगढ़ंत तरीके से आराधना करते हैं, और कई बार अपने आप को भगवान मान लेते हैं। इसमें अलग अलग हैं, जैसे औला जो होता है, औला संप्रदाय का बताया गया है, जो क्या पढ़ा था, जो भगवान को अपने समान मानता है, नहीं वो कर्ता भाजा है। कर्ता भाजा कौन होता है, एक संप्रदाय है बंगाल में, उधर से स्टार्ट हुई थी, चट्टोपाध्याय करके कोई तो थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ही भगवान हूँ, जैसे अभी आजकल तो महाराष्ट्र में भी बहुत है। तो कर्ता भाजा मतलब वो बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, और भगवान भी हैं, लेकिन अगर मेरे को अर्चना करोगे, आराधना करोगे मेरी, तो भगवान की आराधना की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होते हैं कर्ता भाजा, अपने आप को कर्ता बजाते हैं और उनका अपने आप का भजन करवाने को बोलते हैं, तो वो होते हैं कर्ता भाजा। और औल बौल संप्रदाय जो है, ये एक्चुअली अपने आप को भगवान के समान ही मानती है, और इसका एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है किधर था औला बौला, इसका मैं आगे बाद में देख के बता सकता हूँ। प्रभु जी, ये जो संप्रदाय है, अपसंप्रदाय, ये सब नास्तिक है सब ये लोग? हाँ, ये नास्तिक से भी बेकार है, अच्छा, क्योंकि अपराध कर रहे हैं ना ये लोग। नास्तिक कम से कम भगवान के प्रति डायरेक्ट अपराध नहीं करते, ये लोग डायरेक्ट अपराध करते हैं। और दरवेश मतलब जो अपना वेशभूषा बदल के जो घूमते रहते हैं, अलग से उल्टा सीधा काम करते रहेंगे लेकिन साधु के वेश में रहेंगे, तो वो दरवेश हो गए। सानी और सहजी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, जैसे सहजी हमने डिस्कस किया था, ऐसे सानी रहते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। साकी वेकी मतलब जो सखी भाव में घूमते हैं, पुरुष है लेकिन सखी रहेगा, औरत के रूप में घूमेगा, तो वो है सखी भेकी। स्मार्थ मतलब जो स्मार्थ ब्राह्मण, और मतलब जो नियमों पर अड़े रहते हैं। नियमों पर अड़े रहना मतलब जो मतलब जन्म के आधार पर सबके वर्ण मानते हैं, तो वो गए स्मार्थ। जो किसी के गुणों के आधार पर नहीं मानते, जन्म के आधार पर मानते हैं, तो वो थे स्मार्थ। जात गोसाई मतलब
अगर कोई गोस्वामी फैमिली थी तो उनके जो पुत्र हुए वो भी गोस्वामी, जो उनके पुत्र हुए वो भी गोस्वामी, तो वो जात गोस्वामी बोलते हैं। प्रभुपाद इनके अगेंस्ट भी बहुत बोलते हैं, जात गोसाई। वृंदावन में बहुत। नित्यानंद गोस्वामी है, शांतिपुर में है। हाँ, तो ऐसे अपने अपने मनगढ़ंत जो है अपने हिसाब से बोलते हैं कि हम इनके वंशज हैं तो हम भी गोसाई हैं। और उसके बाद अतिवादी, अतिवादी मतलब जो इनका भी कुछ स्पेशल था। अतिवादी मतलब ये शास्त्रों के नियमों का इतना पालन करते हैं कि भगवान का भजन करना भूल जाते हैं। नियमों पर ही पूरा इनका आधारित रहता है भजन, भगवान पर आधारित नहीं रहता, तो ये अतिवादी हो जाते हैं। इनका भी एक उदाहरण था, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, ये सब बहुत पहले पढ़े थे मैंने। तो चूड़ाधारी, चूड़ाधारी जो होते हैं ये अलग अलग जगह घूमते रहते हैं ग्रुप में, भगवान रूप धारण करते। हाँ, एक जगह जाके फिर भगवान की लीलाएं करते हैं, फिर जो भी सब लोग उनको देते हैं वो इकट्ठा करके फिर दूसरी जगह जाते हैं। ऐसा मतलब सर्कस टाइप लोग, चूड़ाधारी। और औल बौल भी ऐसे ही रहते हैं। औल बौल जो है साधु वेश में रहते हैं, शादीशुदा रहते हैं, वो भी अलग अलग जगह घर घर जा जाके भगवान के गाते रहते हैं, मतलब भगवान के भजन गाते रहते हैं। लेकिन भजन भी कैसे गाते हैं, अपने आप को उसमें जोड़ के। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे एक ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में एक कविता लिखता है, और वो सोचता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु को सुनाना चाहता हूँ। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो है सबसे पहले उनको रोकते हैं और बोलते हैं कि पहले मेरे को बताओ क्या लिखा है तुमने, अगर वो बराबर होगा तभी आप चैतन्य महाप्रभु को सुना सकते हैं। तो जब वो बोलना स्टार्ट करता है, पूरा कविता पढ़ देता है, तो जितने भी लोग बैठे रहते हैं सब उसकी वाह वाह करते हैं, क्या सुंदर इसने काव्य रचना की है। तो खूब इसकी वाहवाही होती है। फिर स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक एक करके उसकी सारी गलतियां निकालते हैं। तब वो शर्म से एकदम झुक जाता है, अरे हाँ इसमें तो बहुत सारी गलतियां हैं। मतलब भगवान को मतलब साधारण मनुष्य जैसा बता देते हैं, ऐसे मतलब छोटी छोटी गलतियां हैं। तो ये औल बौल जो होते हैं ये ऐसे ही भगवान के भजन गाते हैं और अलग अलग जगह घूमते हैं, अपने हिसाब से भजन बनाते हैं। जो उनके जो भजन रहते हैं भगवान को मनुष्य बना के भजन बनाते हैं वो, तो वो होते हैं औल। बांग्ला में बाउल कीर्तन होता है इसी तरीके से। हाँ बराबर, औल बौल। और एक लास्ट बचे गौरांग नागरी। तो गौरांग नागरी क्या होते हैं, ये सबसे बड़े अपराधी हैं। जो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, राधा रानी के स्वरूप, राधा रानी के मूड में आए हैं, भाव में आए हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु जब अपने लास्ट 8 साल में थे, तो जब गोपियों की लीलाओं का ध्यान करते थे, तो उस समय ये गौरांग नगरी जो है संप्रदाय जो है ये सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को हमें मतलब अपने आप को गोपी मानते हैं और चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानते हैं। तो उस स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु से आराधना करते हैं। तो ये ऐसा क्या है, चैतन्य महाप्रभु का भाव है ही नहीं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, ये भाव जो है आप चैतन्य महाप्रभु पे लागू नहीं कर सकते, कृष्ण पे लागू कर सकते हैं। अब गोपी के भाव से कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, लेकिन गोपी के भाव से चैतन्य महाप्रभु की सेवा नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको बोलते हैं गौरांग नागरी। तो इसलिए ये भी अपसंप्रदाय है एक। गौरांग महाप्रभु को कैसे आप अर्चना कर सकते हैं, गौरांग महाप्रभु की कैसे हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, क्या भाव से कर सकते हैं, कोई बताएगा? देने वाले हैं ना प्रभु जी, वो भक्त भाव के राधा रानी, राधा रानी के भाव में आए ना प्रभु जी। और हाँ, राधा रानी के भाव में आए, अर्थात हमें सेवा करके दास्य भाव में ही आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं। आया समझ में? दास्य भाव से, ना ही वात्सल्य भाव ना ही माधुर्य भाव, ओनली दास्य भाव। बाकी जितने भी भाव आते हैं, वात्सल्य भाव भी हो सकता है लेकिन माधुर्य भाव बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उसको जो माधुर्य भाव से करता है उनको बोलते हैं गौरांग नागरी। तो ये भी एक अपसंप्रदाय है। तो मायावादी कहते हैं कि
किसी की भी पूजा करें तो, लेकिन आपका जो लक्ष्य है सेम ही मिलेगा, चाहे आप शिव जी की करो, गणेश जी की करो, या गणेश जी के भाई कौन है, स्कंद जी की करो, किसी की भी, कार्तिक कार्तिक हाँ कार्तिक कार्तिक, कार्तिक। किसी की भी पूजा करो आपको कार्तिकेय। मिलेगा। उनको स्कंद भी बोलते हैं। कार्तिकेय। लेकिन कृष्ण भगवत गीता में क्या बोलते हैं, यान्ति देववता देवान पितृ यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। कृष्ण बोल रहे हैं कि यान्ति देववता देवान, जो देवता की पूजा करेगा उसी के लोग जाएगा। तो मायावादियों को इधर खंडन करते हैं गोस्वामी कि मायावादी बोलते हैं किसी की भी पूजा करो, लक्ष्य आपका एक ही होगा, पहुंचोगे आप एक ही जगह पे। लेकिन इधर कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि नहीं नहीं, जिसकी पूजा करोगे उसी के लोग जाओगे, है ना। तो जो कृष्ण भगवान की सेवा करता है, वो पूजा करता है, वो एक्चुअली परम धाम जाता है। तो ये बताया है इधर। तो श्री कृष्ण विमुख जन संग त्याग, जो कृष्ण के विमुख है उनका संग त्याग करना चाहिए। तो ये एक 11वां अंग है भक्ति का। इसके बाद आता है बहु शिष्यकरण त्याग। बहु शिष्यकरण त्याग अर्थात बहुत अधिक या इनएलिजिबल शिष्य बनाना, मतलब ज्यादा शिष्य बनाना। ज्यादा ये मतलब गुरु के लिए है, जो ज्यादा शिष्य बनाता है अपने, उसको लगता है कि मेरा नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो सन्यासी को क्या है, कोई भी अयोग्य शिष्य नहीं बनाना चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मेरे इतने ज्यादा शिष्य होने चाहिए। क्योंकि शिष्य इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उनको, सन्यासी को क्या है, थोड़ा कठोर रहना चाहिए कि सबसे पहले इसके मेरे शिष्य की इच्छा क्या है, उसको भक्ति में आगे बढ़ना है कि केवल भौतिक में आगे जाना है। उस अयोग्य शिष्य को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए सन्यासी को। और केवल अपनी प्रतिष्ठा के लिए शिष्यों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, गुरु गिर जाते हैं। तो बहु शिष्यकरण त्याग, तो ये नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक अंग है, नहीं करने वाला अंग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन गुरु तो चाहता है ना प्रभु जी की सब जितने भी बद्ध जीव है उनका उद्धार करे, और जो भी हमारा कर्म है प्रभु जी वो ले लेते हैं। तो शिष्य तो बनाते हैं प्रभु जी से। जय स्वामी जय पताका महाराज भी, उन्होंने प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस किया था कि 50,000 शिष्य, तो वो तो ले रहे हैं ना प्रभु जी ऐसे। बराबर। अभी इसमें ये बताया जाता है कि अगर आपकी गुरु की आज्ञा है या फिर आपका जो पर्पस है वो एकदम भक्ति में अनुकूल है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो बहु शिष्यकरण त्याग मतलब ये अंग इसलिए है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप भक्ति में बचे रहोगे, है ना। अगर लेकिन गुरु का आज्ञा है और आपका पर्पस एकदम क्लियर है कि मेरे को क्यों बनाना है, हर साधारण मनुष्य को मेरे को बद्ध जीव का उद्धार करना है, तो चलेगा। क्योंकि इधर हमें कारण, हमने क्या देखे, कारण इसलिए ये देखा कि हमें मान सम्मान चाहिए, कि हमें प्रतिष्ठा चाहिए, ज्यादा नंबर रखें। तो प्रतिष्ठा नहीं रखने के लिए एक्चुअली ये फॉलो करना चाहिए, बहु शिष्यकरण त्याग। हाँ प्रभु जी, मतलब ये जो गुरु होते हैं प्रभु जी, सेल्फ रियलाइज रहते हैं। तो वो लोग कर सकते हैं माता जी, जो प्रभु जी जो भौतिक जगत। ये भी पर्पस, इसलिए मैंने बताया कारण क्या है, अगर गुरु की आज्ञा है, या दूसरा आपका पर्पस क्लियर है, तो किस लिए कर रहे हैं आप, है ना। केवल प्रतिष्ठा के कारण कर रहे हैं तो वो गलत है। तो इसलिए इधर बोला बहु शिष्यकरण त्याग। साक्षात्कार है ये तो गुरु में, तो साक्षात्कार हो गई, गुरु तभी लेना चाहिए हमें अगर साक्षात्कार है तो, है ना। नहीं प्रभु जी आजकल, हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन आजकल हम गुरु कहीं देखते हैं ना प्रभु जी, जो प्रामाणिक भी नहीं होते। वैसे गुरु को ये लागू हो सकता है ना प्रभु जी, जो जैसे अपने जैसे 2 पॉइंट्स बोले ना कि पहले वाले कि ये अगर उनका गुरु की आज्ञा है और वो सेल्फ रियलाइज्ड है और फोकस यही है कि हम सब बच्चों का उद्धार करें, तो वो लोग कर सकते हैं प्रभु जी। लेकिन आजकल जो अभी के गुरु कोई भी देखते हैं प्रभु जी, पता भी नहीं रहता कि कौन से संप्रदाय से, तो वो के लिए लागू होता है ना प्रभु जी ये वाला रूल। नहीं, अगर वो उनको गुरु ही नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जो भक्ति शिक्षा में अगर आगे नहीं है, सबको जो निपुण नहीं है पूरी तरह,
शिक्षा मतलब वेदों और शास्त्रों में, और उसको मतलब भगवान की आराधना करना है वो भी नहीं पता है। मतलब जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा कि कौन गुरु हो सकता है, तो हम केवल जो गुरु परफेक्ट है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये भी जो लिखा है बहु शिष्यकरण त्याग, जो परफेक्ट गुरु है वो भी कभी कभार गिर सकता है। कब गिर सकता है? जब उसकी गुरु जब शिष्य बनाने का ज्यादा नंबर बनाएगा और उसको प्रतिष्ठा आने लगेगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो भी गिर सकता है। तो ये भी एक क्या है, वार्निंग भी है। ये जो चीज हम 11 से लेके 20 तक जो कर रहे हैं ना, ये सब वार्निंग है जो नहीं करनी चाहिए। ओके प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। तो जितना भी परफेक्ट गुरु है, ही कैन ऑल्सो फॉल, क्योंकि हम Yes. भौतिक जगत में ही हैं। केवल जो उत्तम भक्त है वो ही केवल नहीं गिर सकते। उनको ये निषेध भी जरूरत नहीं है और पहले प्रवृत्ति भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उत्तम भक्त है। लेकिन जो सन्यासी शिष्य बनाता है, तो उसको एक्चुअली उत्तम से मध्यम पे आना पड़ता है। जब वो मध्यम लेवल पे आता है तभी वो शिष्य बनाता है और प्रचार करता है भक्ति शास्त्र का, है ना। तो ये सब जो बाकी 11 to 20 दिए हैं, ये सब एक्चुअली निषेध है, मतलब वार्निंग दी है पहले 10 को। पहले जो गुरु जो डेफिनेशन बताई, जो भी बताया ना, तो ये सब निषेध है, तो ये सबको लागू होते हैं। थैंक यू प्रभु जी। इसके बाद बताया बहु आरंभ त्याग, मतलब बड़े उपक्रमों या महंगे मंदिरों के लिए उत्सुक न होना। मतलब कई लोग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसमें उनकी पूरी शक्ति चली जाती है, और कभी कभार अपने लक्ष्यों से भी विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं। लेकिन अगर कोई इधर भी ऐसा एक्चुअली भाव आ जाता है, जैसा मैंने 12वें में देखा ना, गुरु जो है कैसे शिष्य बना सकता है, तो उसकी गुरु की आज्ञा होनी चाहिए, या फिर उसका जो पर्पस है, उसका जो लक्ष्य है वो उसको क्लियर होना चाहिए। सेम इधर भी अगर वो बड़े प्रोजेक्ट लेता है, तो इधर उसका जो मतलब ये भगवान की खुशी के लिए अगर कर रहा है वो, तो वो भी चलता है। जैसे प्रभुपाद ने भी कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए और अपने शिष्यों को अलग अलग सेवाएं दी उसमें, और मंदिर बनाने में कितना प्रोत्साहित करते थे सबको, अपने शिष्यों को। लेकिन वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट लोगे तो आप क्या है, मुक्ति के पद से बहक जाओगे, विचलित हो जाओगे। लक्ष्य आपका जो है फार साइटेड नहीं रहेगा, नैरो साइटेड हो जाएगा। तो ये जो है वार्निंग है। जैसे रूप गोस्वामी ने गोविंद देव जी मंदिर निर्माण किया, तो उसमें उन्होंने स्वयं पूरा शक्ति नहीं दिया। उन्होंने किसको लगाया? महाराज मान सिंह को लगाया कि आप देखो इसका पूरा अकाउंट्स और मैनेजमेंट। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वो सबसे पहला उपदेश क्या देते थे कि आपको जो है पुस्तक वितरण करना है, और नया नया पुस्तकें प्रकाशन में आना चाहिए, और केवल पुस्तक वितरण के लिए ही धन खर्चा करना है और किसी के लिए खर्चा नहीं करना है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट देते थे। जैसे हमारा अभी मैराथन आता है दिसंबर में, दिसंबर के महीने में हम खूब मेहनत करते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाने का पुस्तक वितरण का। तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और उससे क्या है, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो लागू चलता है। लेकिन वार्निंग अभी भी है। क्या है वार्निंग? बहु आरंभ त्याग, कि आप बड़ा प्रोजेक्ट लोगे तो देयर आर चांसेस हैं कि आप विचलित हो जाओगे अपने लक्ष्य से। उसी प्रकार पहला वाला जो 12 नंबर था वो भी ऐसे ही वार्निंग। ठीक है, तो ये है 13वां। उसके बाद है 14 है बहुशास्त्र व्याख्या विवादादि त्याग। तो मतलब बहुत सारी किताबें पढ़ना, अलग अलग प्रकार की किताबें पढ़ना, या ज्यादा तर्क वितर्क करना, विवाद करना, तो ये सब भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कई लोगों ने किया, भक्तों ने, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? जैसे अभी जीव गोस्वामी ने उस पंडित से तर्क वितर्क किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने रूप गोस्वामी की अवहेलना की थी, तो इसलिए जीव गोस्वामी ने भी किया। लेकिन रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बोला, वृंदावन में आपका
तक नहीं चलना चाहिए, ये भाव रहने नहीं चाहिए, जीतने का भाव नहीं रहना चाहिए। तो ये मतलब वार्निंग है। बहुशास्त्र व्याख्या विवाद आदि त्याग। अगर कोई पढ़ रहा है, कुछ रिसर्च कर रहा है किसी संदर्भ में, तो चलता है, उसका क्या गोल, मतलब लक्ष्य जो है उसको पता होना चाहिए क्यों कर रहा है, या फिर गुरु की आज्ञा है तो कर सकता है ना। तो दूसरों को तर्क में हराने के लिए या फिर अपनी बुद्धि दिखाने के लिए कि मैं कितना विद्वान हूँ, जैसे अभी चैतन्य चैतामृत में बोलते हैं, बहुशास्त्र बहुवाक्य चित्त ब्रह्म है, साध्य साधना श्रेष्ठ ना है निश्चय। तो उसमें बोलते हैं बहुशास्त्र, कितने बहुत सारे शास्त्र हैं और बहुत सारे वाक्य हैं, अगर आप सबका अध्ययन करेंगे तो चित्त ब्रह्म है, आपका चित्त जो ब्रह्म हो जाएगा कि एक्चुअली है क्या, समझना क्या चाहिए, निष्कर्ष क्या है इसका। साध्य साधना श्रेष्ठ ना है निश्चय, तब आपको समझ में आएगा कि इस साधना का जो साध्य है ये श्रेष्ठ नहीं है, तो आप लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए ये भी एक वार्निंग दी रूप गोस्वामी ने। इसके बाद आता है व्यवहारे कार्पण्य त्याग, मतलब व्यवहार में सरलता और क्या बोलेंगे, बैलेंस, व्यवहारिक कार्पण्य त्याग। अब अगर अपने व्यवहार में भक्त का जो भौतिक अपने मतलब लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए अपने कुछ अगर लॉस हो रहा हो तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मतलब भक्ति में हमारा लाभ हो रहा हो और भौतिकता में हमारा नुकसान हो रहा हो तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए व्यवहारिक कार्पण्य त्याग। तो कभी कभार क्योंकि साधक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक ज्यादा सेवा में ज्यादा सेवा करते हैं और दूसरे जो ज्यादा स्मरण करते हैं, केवल कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं, कृष्ण की पूजा के लिए कुछ मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करते, केवल स्मरण उनका साधना है। और दूसरे जो सेवा वाले हैं खूब मेहनत करते हैं, अलग अलग प्रकार की अर्चना और ये सब करते हैं, उत्सव भी बड़े बड़े मनाते हैं, तो वो खूब मेहनत करके भगवान की सेवा करते हैं। तो वो कभी भी जो है, ये दोनों प्रकार जो हैं ये एक्चुअली व्यवहारिक कार्पण्य त्याग। तो अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग अपने ह्यूमिलिटी को प्रेजेंट करते हैं भौतिक जगत में। तो जैसे पद्म पुराण में बताया गया है कि मैं उसको पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे लिखा है। इधर इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ते हैं। भक्त को भौतिक लाभ या हानि से विचलित नहीं होना चाहिए और कष्टदायक परिस्थितियों में अपमानजनक कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने भीतर कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में बोला है। क्या बोला है कि भौतिक लाभ या हानि होने से हमें जो अपने व्यवहार में विचलित नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए उसको, व्यवहार को। और कभी भी कष्टदायक परिस्थिति आए और अपमानजनक परिस्थिति आए तो उस समय भी हमें अपना व्यवहार चेंज नहीं करना चाहिए, जैसा आप है वैसे ही प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को, और हमेशा अपने अंदर कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। तो ऐसा ये इस अंग में बताया गया, 15वें अंग में। के बाद आता है शोक क्रोधादि त्याग। ये तो सीधे समझ में आता है, कभी भी हमें शोक नहीं करना चाहिए, जो समय से गुजर गया है उसका शोक नहीं करना चाहिए, और जो हमारी इच्छा पूर्ति नहीं है उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तो शोक, क्रोध और जितनी भी अलग भावनाएं हमारी जो हमें विलाप कराती हैं, तो उनसे हमें एक्चुअली दूर रहना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है ना, शोक, क्रोध और इस प्रकार की जो भावनाएं रहती हैं, कृष्ण को हमारे हृदय में प्रकट नहीं होने देती है। शोक क्या सब कुछ कवर कर देती है, ऐसी क्रोध भी जो है सब कुछ कवर कर लेती है। क्योंकि जब क्रोध होता है तो हम देखते नहीं है क्या है इधर, क्या उधर है, कौन है सामने, और बड़ा है छोटा है। क्रोध मतलब सब कुछ कवर कर लेना, आपका ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ। सेम शोक भी ऐसे ही। तो शोक, क्रोध आदि त्याग। तो शोक, मोह, भय, ये सब हमें त्याग करना चाहिए।
क्योंकि इससे कृष्ण प्रकट नहीं होते हमारे हृदय में, तो इसका भी त्याग करने के लिए। अगर हम बोलेंगे कि नहीं, क्रोध तो अपने आप आता है, शोक भी अपने आप आता है, और माया मतलब मोह भी अपने आप आता है, तो इसका त्याग कैसे करें? तो इसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में। शोक, क्रोध और मोह, इन तीनों का त्याग करना जरूरी है, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। तो ये भी एक अंग है, निषेध अंग है। अन्य देवान अवज्ञा, ये भी सिंपल है। देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं को भगवान का अंग मानना चाहिए, भगवान से अभिन्न मानना चाहिए। जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष में हम उसकी शाखा का अनादर नहीं करते, हम उसके पत्तों का अनादर नहीं करते, उसके फलों का, फूलों का अनादर नहीं करते। उसी प्रकार भगवान के ये जो अन्य देवता हैं भगवान के अंग हैं, तो इन अंगों का भी हमें अनादर नहीं करना चाहिए। तो अन्य देवान अवज्ञा, जैसे ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता सब सम्मान के काबिल हैं, सबको सम्मान देना चाहिए, तो उसमें कुछ की लापरवाही नहीं चलती। अगर लापरवाही हुई तो फिर मतलब कृष्ण भी दूषित हो जाते हैं। तो ये पद्म पुराण में बताते हैं कि एक वैष्णव जो है एक चींटी का भी अच्छी तरह सम्मान करता है। भगवान शिव और ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ व्यक्तियों की तो बात ही अलग है, तो वो है वैष्णव। के बाद आता है 18 भूतान उद्वेग दायिता, मतलब अन्य जीवों को कष्ट ना देना। ये सब तो एक्चुअली मोरल साइंस है। साधारण जो हमारा साधारण मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, ये सब करना चाहिए। भूतान उद्वेग दायिता, मतलब अन्य कोई भी जीव को कष्ट ना देना। जो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति है वो दूसरों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सबके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है सबके साथ, क्योंकि सबके हृदय में वो कौन देख रहा है, भगवान को ही देख रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को शीघ्र प्रसन्न करता है। तो यह है 18वां। तो आज के 7वें अध्याय में 18 बताए गए। अभी 8वें अध्याय में जो है केवल एक ही अंग बताया है, 19वां, जो है सेवा अपराध और नाम अपराध के बारे में। तो ये जो 8वां अध्याय है इसमें हम सेवा अपराध सारे नहीं करेंगे। सेवा अपराध जो है 2 पुस्तक से बताए हैं, एक पद्म पुराण से बताया है और एक अलग अलग पुराणों से बताए हैं। तो पहले जो है 32 अपराध हैं, उसके बाद 42 अपराध बताए। तो हम पहले 32 अपराध ही करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे सैटरडे को, और उसके बाद फिर नाम अपराध करेंगे सीधा। बाकी के अपराध आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं प्रभुपाद की बुक से। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे याद करेंगे? क्या याद करना है आपको प्रभु जी? यही सब जो आज आपने पढ़ाया है। इसमें तो केवल 18, ये तो 64 अंग है ना। 64 अंग में से अंग तो आपको पता ही होने चाहिए भक्ति के। तो ऐसा नहीं कि सारे याद करने, लेकिन सब पता होने चाहिए। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये तो आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके लिए भक्ति शास्त्र कर रहे हैं। सब याद रह पाएंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद रखने चाहिए। जैसे पहले 10 जो है, पहले 10 के 4-5 जो हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। और निषेध में भी मतलब निषेध का कुछ प्रश्न तो आता नहीं है, क्योंकि ये सब जो है मोरल साइंस है निषेध वाला, लेकिन जानना जरूरी। हाँ, जानना जरूरी। जी, लेकिन आप प्रभु जी एक दिन क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करिए ना प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर्स तो डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन आप उधर देख लो। हाँ वही प्रभु जी, क्योंकि एग्जाम कब होगा प्रभु जी? एग्जाम 9वें अध्याय के बाद। अच्छा प्रभु जी, प्रिपरेशन के लिए। अरे प्रभु जी, 8वां अध्याय तो आपके सैटरडे को खत्म हो जाएगा। प्रभु जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है उसको रीडिंग करते हुए समझने का मतलब एक बार उसके गो थ्रू करें तो वर्ड टू वर्ड?
मुझे नहीं, Word to word. वो याद नहीं रह पा रहा यस कुछ। प्रभु जी, जैसा मतलब टेक्स्ट बुक में दिया है भक्ति रसमर सिंधु में, जो हाँ, सबके हाँ, पास है, तो हाँ, उसको हाँ। अगर हम वर्ड टू वर्ड उसको अगर क्लास में रीडिंग उसके करके हिसाब से एक बार उसको अगर पढ़ा आप लेते समझाएं हैं तो 5 यस लेसन प्रभु जी, तक एक एक पैराग्राफ हम लोग जल्दी जल्दी 5 पढ़ अध्याय के। तक कम से कम एग्जाम जब तक होगा तब तक। उसमें और स्लो हो जाएंगे। नहीं उसमें क्या होगा? प्रभु जी, हम लोग एक एक पैराग्राफ जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, अगर हमको कुछ हाँ, नहीं समझा तो आपको पूछ लेंगे। नहीं तो ये तो सेल्फ स्टडी जैसा हो गया ना। अगर पुस्तक ही पढ़ रहे हैं तो सेल्फ स्टडी हो गया। इससे क्या होता है, एक्सप्लेन करने के लिए क्या प्रॉब्लम है पुस्तक पढ़ने में, क्या तो प्रॉब्लम? प्रभु जी बताते हैं, वो पॉइंट्स में बताते हैं ना, वो अच्छा है। हाँ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ। जो पुस्तक में ना पैराग्राफ जैसा आता है, तो पैराग्राफ से ना कभी भी आप समझ लेंगे, लेकिन उसको आप अगर कोई बोले इसको लिखो तो आप लिख नहीं पाएंगे। जब पॉइंट्स प्रभु में जी आता है तो आप पॉइंट्स में आने वाले पॉइंट वो लिख सकते हैं आसानी से। तो एक प्रभु जी क्वेश्चन है। चैप्टर के हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करवा दीजिए ना प्रभु जी सारे। और प्रभु जी, मतलब जो आपने PDF दी है तेईस उसको क्वेश्चन के समझा हिसाब से, दीजिए। 23 चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स आप रिवाइज करा दीजिए ना प्रभु जी एक बार। तो हम लोग पॉइंट्स भी लिख लेंगे और फिर बाद में हम लोग उसको एलॉबरेट करके हमारे मन से बना लेंगे प्रभु जी आंसर्स। तो मतलब एक क्लास आप रिवीजन वाला चाहते हैं, ऐसा ना? हाँ, रिवीजन यस एक किया प्रभु जी, क्लास हाँ प्रभु जी, आप जैसे मतलब आपको मेन ठीक। इम्पोर्टेंट क्या है उसमें हमें पता चल जाएगा, कोई हम याद कर लेंगे अच्छी तरह से। हाँ, सारा तो याद देखिए, करना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्णा एटलीस्ट क्वेश्चन आंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभु जी आपके हिसाब से 8 चैप्टर्स तक कौन से क्वेश्चन आंसर होंगे, उनका सबका एक बार आप अच्छे से रिवाइज करवा दो हमको 1 या 2 क्लास तक, तो हम अपना बेस्ट करेंगे प्रभु जी एग्जाम में बस। और हाँ, प्रभु जी तो हम अभी लोग मैं क्या आंसर बोल तो रहा था, टेक्स्ट बुक अभी में मैं से क्या बोल लिखेंगे रहा ना। था, अभी नेक्स्ट वीक जो है हम हम्म। मंडे या वेडनेसडे ले सकते हैं क्या? ठीक है प्रभु जी, ले लो। हाँ चलेगा प्रभु जी, आप जैसे बोलो। अभी भी चलेगा। वेडनेसडे भी चलेगा, चलेगा। वेडनेसडे भी चलेगा प्रभु जी। मंडे तो वेडनेसडे, क्योंकि मैं थर्सडे फ्राइडे फिर बाहर जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, मतलब थर्सडे से बाहर हूँ। नहीं अभी ठीक सैटरडे है। को तो है। हाँ प्रभु जी। हाँ, सैटरडे है, उसके बाद अच्छा, फिर मंडे नेक्स्ट और मंडे एंड वेडनेसडे, ठीक है। हाँ मंडे सोमवार को वेडनेसडे रिविजन क्लास रहेगी ना प्रभु जी? प्रभु जी मंडे और हो जाएगा। ट्यूसडे रिवीजन लीजिए क्लास ना, तो एक ही दिन हो जाएगा। और प्रभु वेडनेसडे जी, जो PDF है उसको भी एक बार समझा दीजिएगा, बीच बीच में मन नहीं आ रहा उसका। फिर एकादशी वाले दिन वेडनेसडे के दिन हम रिवीजन करते हैं। ठीक है प्रभु जी। तो ये तभी एकादशी मंडे दिन और तो वेनेसडे एग्जाम क्लास। कब हो रहा है प्रभु जी? फिर एग्जाम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 तारीख को, 8 अगस्त को। इतना जल्दी मत रखिए प्रभु जी जी। किससे पढ़ेंगे प्रभु जी नहीं होगा प्रभु जी, आप पहले प्रभु जी रिविजन अरे करवा तो प्रिपरेशन के लिए लीजिए। लास्ट टाइम में दे रखिए ना प्रभु जी, लास्ट समय में। थोड़ा जी, कम ज्यादा से दे कम दीजिए 15 प्रभु डेज तो जी। दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, शांति। एग्जाम लेंगे 8 ना प्रभु प्रभु जी, जी। अगस्त कम से कम प्रभु 15 जी डेज, 11 8 तारीख को। चैप्टर्स है ना, हाँ, ठीक है। 8 15 दिन तो चैप्टर्स है, चाहिए। कम से कम 15 डेज दे दीजिए पढ़ने के लिए। तो ठीक है, 1 अगस्त को। आप एकादशी वाले दिन डिसाइड करके बता दीजिए ना प्रभु जी, ऐसे हम लोग सब 15 डेज मांग रहे हैं आपको, हाँ उस दिन ठीक से है, आप 15 देख अगस्त लीजिए ना को करते प्रभु हैं ना, जी। 15 अगस्त को। 15 अगस्त थर्सडे है, तो उस दिन एग्जाम कर लेते हैं। प्रभु जी 17 को हमारा प्रोग्राम है प्रभु जी, जन्माष्टमी, तो उसके बाद रखिए प्रभु जी। जन्माष्टमी भी है क्या? जन्माष्टमी से पहले है क्या? जन्माष्टमी से पहले ही होना चाहिए एग्जाम। जन्माष्टमी जन्माष्टमी 26 प्रभु जी 26 तारीख को है और 19 26 तारीख की को है। राखी है। अरे प्रभु माता जी, कब है लेकिन राखी? 19। इससे 15 तारीख बढ़िया है ना। 15 को हम झूलन यात्रा के टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। झूलन यात्रा नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होता है 16 हाँ से 7 15 तारीख तो ठीक है। है ना। 15 झूलन अगस्त यात्रा से का पहले दिन दिन है। 15 तारीख को कर सकते हैं। झूलन यात्रा में हम भी बिजी हो जाएंगे। लेकिन प्रभु जी आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और क्या इम्पोर्टेंट। अब वो हम बस वो रिवीजन करा दीजिए प्रभु जी, फिर 15 को ले लीजिए। बुधवार को हम रिवीजन करेंगे 31 तारीख को। इम्पोर्टेंट भी करेंगे। आपका सत्संग रहता है और प्रभु जी मंडे और वेनेसडे 2 दिन करेंगे ना। गुरुवार को लो प्रभु जी। हाँ, बुधवार को सत्संग रहता है संगम में। क्या रहता है? हमारा भी सत्संग रहते हैं अच्छा, सत्संग रहता है। सत्संग ओके, रहता है बुधवार को। 7:30 से 9:30। तो फिर 30 तारीख को मतलब मंगलवार और हाँ चलेगा।
मंगलवार चलेगा ना? मंगल करिए चलेगा। चलेगा प्रभु जी। और मंगल। हाँ चलेगा। तो सोमवार और मंगल रखेंगे ना। ठीक है, फिर सोमवार मंगलवार करेंगे। तो मंगलवार को प्रभु जी मंगलवार मत रखिएगा प्लीज। मंगलवार को क्या है? प्रभु जी सेवा रहती है मेरी मंदिर में। शाम के टाइम? हाँ सोमवार को। ठीक है, सोमवार को हम डिसाइड करते हैं कब रखना है। सोमवार तो ठीक है ना सबके लिए? हाँ सोमवार चलेगा। हाँ मंडे चलेगा। सोमवार ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु जी ठीक है। सोमवार प्रभु ठीक है, जी एक क्वेश्चन था। डिसाइड करना है। हाँ पूछिए प्रश्न। प्रभु जी वो परमहंस किसको बोला जाता है? परमहंस? परमहंस मतलब जो शुद्ध भक्त है। अब इसकी तो बहुत सारी परिभाषाएं। परमहंस बहुत बड़ा प्रश्न है। मतलब सताम एक्चुअली प्रसंगान उसका मम जो वीर्य। मीनिंग है वो बताइए ना। परमहंस का मीनिंग हाँ तो इसमें बताया ना ये श्लोक में, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जो ये प्रसंगान है वो है परमहंस। परमहंस वो होता है जो मतलब भौतिक चीजों से विचलित नहीं होता है। परमहंस, इसलिए हंस बोला जाता है उनको। हंस जो है गंदगी में भी एकदम लेता है। मतलब दूध अगर मिश्रित भी होगा तो वो दूध निकाल लेगा उसमें से। परमहंस। मतलब वो हाँ जो शुद्ध भक्त का उसका ये है उदाहरण हाँ, है। उसकी एक जैसा उपाधि है। सुख और दुख में कोई विचलित नहीं होता है, वो ही है परमात्मा। ओके। तो उनकी एक उपाधि है ये शुद्ध भक्तों की, परमहंस। ठीक है, फिर अभी इधर ही विराम देते हैं। मिलेंगे अभी सैटरडे को 23 तारीख को। यस प्रभु जी। हरे और कृष्ण सोमवार प्रभु जी। को पंचांग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।